हेलो फ्रेंड्स, आज का जो अपना वीडियो लेक्चर है वो मोरिटा बेलेस हिलमान रिएक्शन के ऊपर है। इन और प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो था वो पेसरनी रिएक्शन के ऊपर था। आज के वीडियो लेक्चर में हम एमबीएच के बारे में डिस्कस करेंगे। एमबीएच की रिएक्शन क्या होती है, मैकेनिज्म्स क्या है, और लास्ट में हम इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि मोरिटा बेलेस हिलमान रिएक्शन को हम शॉर्ट टर्म में एमबीएच भी लिखते हैं। ठीक है, और मोरिटा बेलेस हिलमान रिएक्शन जो होती है ये एक टाइप की कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन होती है। ठीक है, क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शंस होती हैं। अब दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि ये रिएक्शंस किन के बीच में होते हैं। जैसे कि हमने अपनी जो उगी रिएक्शन थी, पेस्टरनी है, बिंगनली रिएक्शन है, उनके अंदर तो हमने देखा था कि वहाँ पे 3C मतलब 3 कंपोनेंट रिएक्शन, 4 कंपोनेंट रिएक्शंस के बारे में हमने स्टडी किया था। इसमें क्या होता है कि अपना एल्डिहाइड होता है। क्या होता है, एल्डिहाइड है। ये एल्डिहाइड के ऊपर कौन रिएक्ट करेगा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड रिएक्ट करेगा। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होगा। ये एक्ट एज ए न्यूक्लियोफिल, अटैक करेगा एल्डिहाइड इलेक्ट्रोफिल के ऊपर। और यहाँ पे जो अपना रिएजेंट होगा, जिस रिएजेंट का हम यूज़ करेंगे या जिस रिएजेंट की मदद से ये रिएक्शन होगी वो होगा टबैको। टबैको का मतलब होता है डाई एजो बाईसाइक्लोओक्टेन, जिसको हम मतलब जिसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। टबैको का मतलब होता है डाई एजो। डाई एजा रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन ग्रुप है, एक नाइट्रोजन सेकेंड नाइट्रोजन। बाईसाइक्लो मतलब 2 साइकिल रिंग बन रही है, और ऑक्टेन यहाँ पे 8 कार्बन है, मतलब सॉरी 8 मेंबर्ड रिंग है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड को न्यूक्लियोफिल बनाने के लिए हम इसके ऊपर इस टर्सरी अमाइन को इसके ऊपर रिएक्ट करवाएंगे फर्स्ट स्टेप में। फिर ये एक न्यूक्लियोफिल बनाएंगे इसको, और ये न्यूक्लियोफिल इस एल्डिहाइड के ऊपर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। अब हम इसके रिएक्शंस ऑफ द मैकेनिज्म को देखेंगे। तो रिएक्शंस ऑफ मैकेनिज्म क्या कहता है कि अपने पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड ग्रुप होता है। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है, ये रिएक्ट करेगा टर्सरी अमाइन के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेगा, टर्सरी अमाइन इसके ऊपर रिएक्ट करेगा। ये बॉन्ड जैसे ही यहाँ पे जाता है तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। इधर क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड इधर मूव करेगा तो और फिर यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशंस करेगा, जिससे नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ड्यू टू फॉर्मेशंस ऑफ द मोर देन 3 बॉन्ड बनाने के कारण नाइट्रोजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये ऑक्सीजन नेगेटिव बन गया, ऑक्सीजन मिथाइल हो गया। अब ये देखो, ये वापस से रेजोनेंस शो कर सकते हैं कि ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, ये वाला बॉन्ड इधर इस कार्बन पे आ जाए, और कार्बन पे क्या जनरेट हो जाए, नेगेटिव कार्बन को ये न्यूक्लियोफिल बना दे। आगे रिएक्शंस क्या होगी कि इस वाले कार्बन पे एक न्यूक्लियोफिल जनरेट हो गया, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया। यहाँ पे ये क्या हो गया, नाइट्रोजन, और इधर क्या हो गया, R3, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, R3 है और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब देखो आगे, ये जो न्यूक्लियोफिल है ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिल ऑफ एल्डिहाइड के ऊपर। एल्डिहाइड अपने पास होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन है। ये बॉन्ड जैसे ही यहाँ पे मूव करेगा तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये बॉन्ड इस कार्बन वाले इलेक्ट्रोफिल के ऊपर अटैक करेगा और बॉन्ड फॉर्मेशंस हो जाएगा। कार्बन कार्बन का क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशंस होगा, और कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनने के बाद ये वाला एक कार्बन, ये कार्बन तो अपने पास है ही, यहाँ पे ये हो गया नाइट्रोजन R3, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया। और इस वाले कार्बन पे ऑक्सीजन नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो गया, R ग्रुप, और एक क्या हो गया, हाइड्रोजन। अब देखो, हमें पता है कि नाइट्रोजन अपने मतलब नाइट्रोजन पे अब कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है। नाइट्रोजन जो है ये एक गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये अपने बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर निकलेगा, और यहाँ से जो एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट होगा तो ये यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशंस करेगा इस वाले कार्बन के साथ, और हाइड्रोजन ये क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलेगा तो ये इस हाइड्रोजन को कौन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये वाला ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कार्बन OH
यहाँ पे क्या हो गया, आर ग्रुप हो गया, इस पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है ही, कार्बन डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, मिथाइल। तो ये अपने पास क्या होता है कि मोरिटा बेलिस हिल्मान रिएक्शन का प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। कैसे, आपके अमाइन ने इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के ऊपर अटैक किया, और अटैक करने के बाद उसको एज ए न्यूक्लियोफिल जनरेट किया, और न्यूक्लियोफिल ने एल्डिहाइड के ऊपर अटैक किया और अपने प्रोडक्ट की क्या कर दी, फॉर्मेशंस कर दी। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को भी स्टडी करते हैं, कुछ एग्जाम्पल को भी देखते हैं कैसे इनकी रिएक्शंस होगी। एग्जाम्पल्स में दे रखा है कि अपने पास बेंजाइल एल्डिहाइड है, ठीक है, और इसके पास ऐसा कोई ग्रुप दे रखा है, और जैसे कि ये ज़रूरी नहीं है कि अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कोई भी कार्बोनिल ग्रुप हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी साथ में, मतलब अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा और आपको टैबेको रिएजेंट दिया हुआ हो तो समझ लेना कि वो आपकी मोरिटा बेलिस हिल्मान रिएक्शन है। ठीक है, आपको अभी डायरेक्ट करना क्या है, एल्डिहाइड से तो आपको एच को लॉस करवाना है। ठीक है, एल्डिहाइड को तो आपको क्या करना है, एच का लॉस करवाओगे तो एच पॉजिटिव की फॉर्म में जनरेट होगा। ठीक है, एच क्या होगा, एज ए एक पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर यहाँ से मान लो कि यहाँ से तो हाइड्रोजन बाहर निकल गया, और ये यहाँ पे आपका एक न्यूक्लियोफिल जनरेट, सॉरी इस पे क्या हो गया, कार्बन था। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप इसको एज ए डायरेक्ट रिएक्शंस भी ऐसे कर सकते हो, मतलब ये डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशंस बताने का तरीका है कि डायरेक्ट आप ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हो कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड को दिखा सकते हो। ठीक है, अगला जो एग्जाम्पल है इसका वो है CHO ग्रुप है, यहाँ पे कोई भी OR ग्रुप है और डबल बॉन्ड कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। प्रोडक्ट में आपको क्या शो करके दिखाना है, प्रोडक्ट में आपको बनाना है यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये ऐसे बॉन्ड को बनाना है, और साइड में आपको मतलब ये जो ग्रुप है डायरेक्ट इस हाइड्रोजन को रिमूव करके इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच कर देना है, CO2 और मिथाइल बन गया। ऐसे ही सेम एक और एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आता है आपके पास ये CHO ग्रुप है, और यहाँ पे ये वाला ग्रुप है, कोई भी यहाँ पे कोई फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन है। इसमें बताया गया है कि CH2 डबल बॉन्ड और CO2 मिथाइल दिया हुआ है, और ये कोई टैबेको रिएजेंट है, सॉरी टैबेको रिएजेंट है। इसमें क्या दे रखा है कि आपको एल्डिहाइड सबस्ट्रेट तो दे रखा है, आपको क्या करना है, इसको पहले न्यूक्लियोफिल बनाना है। ये वही वाला तो है, ये वाला CH2 हो गया, यहाँ पे CH हो गया, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन मिथाइल, सेम वही तो ग्रुप है। आपको करना क्या है कि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, इस वाले बॉन्ड को इधर माइग्रेट करवाना है, इस वाले बॉन्ड को इधर माइग्रेट करवाना है, फिर ये वापस से, और यहाँ पे आपका टैबेको रिएजेंट होगा, और वापस से ये रेजोनेंस को शो करेंगे तो ये वाला जो ग्रुप है ये यहाँ पे अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये बेंजीन की रिंग होगी, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया, ऑक्सीजन मिथाइल ग्रुप होगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपका डायरेक्ट ऐसा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो ये तो थी हमारे पास मोरिटा बेलिस हिल्मान रिएक्शंस थी, और इसके कुछ एग्जाम्पल थे। थैंक यू वेरी मच।